हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज 30 तारीख है, 8वां महीना, और इस वक्त दोपहर के 2:29 हो रहे हैं। सीधा हमारे डेली एनालिसिस के सेशन पे चलते हैं। अच्छा जी, 2 दिन से मैंने एनालिसिस नहीं किया था, कल भी नहीं किया था, और वीकली भी हमारा एनालिसिस नहीं हुआ था, जो कि ऑब्वियस रीज़न था, थोड़ा सा बिजी था मैं। अगर आप हमारा लास्ट एनालिसिस में जाके देखें, ये एरिया मैंने मार्क किया था, ठीक है, और ये एरिया मैंने मार्क किया था। आपको मैंने बताया था किस सिचुएशन में यहाँ एंट्री हो सकती है और किस सिचुएशन में यहाँ एंट्री हो सकती है। मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही किया। हमारी ये एंट्री ली, ये आपको सप्लाई बताई थी, और देखें मैंने ये एरिया मार्क किया था M13 में, ये वाला। और एग्जैक्टली मार्केट अभी इसी वक्त यहाँ से रिएक्शन हमें थोड़ी दे रही है, ठीक है। तो अगर तो मार्केट इस जगह क्लोज करती है, इससे नीचे H1 की कैंडल अगर क्लोज होती है, तो यहाँ पे एंट्री ली जा सकती है इस सिनेरियो के अंदर, ठीक है। अभी फिलहाल इसको चलने देते हैं। मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा और डीप जा सकती है। यहाँ क्लोज करके मार्केट अगेन जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ डीप जाएगी, देन मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें इम्बैलेंस दिख रहा है, अभी मौजूद है, तो मार्केट यहाँ पे मजीद नीचे आ सकती है। बहरहाल ये जो हमारा एनालिसिस था, ये बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट गया, और देखते हैं इसमें क्या बनता है। अभी ज़रा यूरो की देख लेते हैं। अच्छा, यूरो की तो लास्ट हमने ये की थी, सही है, ब्रेक हो गई थी। ये मैंने आपको बताया था, ये 2 हर्डल रहेंगी हमारे पास, लेकिन ये हर्डल नहीं रही। यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी थी, मैंने आपको उसमें एनालिसिस में भी कहा था। ये हमारे पास हर्डल रह सकती हैं। अगर ये हर्डल क्या होती हैं, अगर ये ब्रेक हो जाए तो हम बाय की तरफ या सेल की तरफ देख सकते हैं। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अभी यहाँ क्या बनता है वो हम देखेंगे, ज़रा थोड़ा रिव्यू ले लें। अच्छा जी, गोल्ड में हमारे पास फिलहाल कुछ हुआ नहीं है। एरिया हमने मार्क किया था, वहां तक मार्केट नहीं आई, ना सप्लाई पे गई। ऑजी यूएसडी थोड़ा सा रह गया, बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ से रह चुका है। अभी क्या इसका करना है ये भी हम देखते हैं। और जेपीवाई में, हमने एनालिसिस नहीं किया था, शायद हमने ये एनालाइज नहीं किया था। और जेपीवाई, अच्छा, GBUSD में हमारी एंट्री चल रही है अभी, ये मेरे पास चल रही है, इसलिए मुझे इसका अंदाजा मैंने, ये हमारा आई थिंक दिल्ली का जोन है, ये दिल्ली में हमने मार्क किया था। यस, एग्जैक्टली ये दिल्ली का जोन है हमारा। और ये हमारी अभी ट्रेड चल रही है, तकरीबन $35 के मेरे पास चल रही है। मैं इसको यहाँ कहीं मैनुअली शायद क्लोज कर दूं, क्योंकि जो हर्डल्स दिख रही हैं मुझे वो हम देखते हैं अभी। अच्छा, GBJPY, इसका भी आपको बताऊंगा, काफ़ी टाइम से उसके अंदर है, क्या कहते हैं, रेंज में। अरे कौन सा एरिया मार्क किया था हमने, ये वाला। ये एरिया हमने मार्क किया था, अगर आपको याद हो तो। ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली चल गया था, बिल्कुल जैसा हमने एनालाइज किया था, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ तक मार्केट आई, अगेन दोबारा चलेगी, ठीक है। तो ये तो जाहिर हमारा वैलिड हो गया, हमारा ये एरिया काम कर गया था, तो इसको अब रिमूव करते हैं। अब हमारा लास्ट एरिया ये बचा, और देख लेते हैं। ये ट्रेड हमारी अच्छी गई थी एक, इसका मैं आपको वो नहीं दे सका अपडेट। बहरहाल आप लास्ट जाके देख सकते हैं, जब हमने ये GBP न्यूजीलैंड डॉलर का एनालिसिस किया था, उसमें ये एरिया मैंने आपको बताया था, और एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही किया। मार्केट आई ठीक ठाक, हमें यहाँ पे टिप्स देके गई है मार्केट।
अच्छा जी, यहाँ पे 160 तकरीबन, यहाँ पे 160 नहीं बल्कि ज़्यादा ही, 183 पिप यहाँ पे ट्रेड बनी थी। मैंने तो खैर ज़ाती तौर पर ट्रेड नहीं करता इसको। कैट CHF, हाँ ये हमारी ट्रेड एक वायलेट हो गई थी। ये मुझे एक दोस्त ने बताया था कि ये हमारा एरिया काम नहीं किया। उस दिन कैट की नई CHF की न्यूज़ थी और इतनी इम्पैक्टफुल थी नहीं न्यूज़। मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से चली जाएगी। बहरहाल मार्केट ने अच्छा खासा जो है वो मोमेंटम दिखाया और अभी भी फ़िलहाल ऊपर ही है। देखते हैं इसका भी क्या बनता है। रिमूव कर देते हैं इसको। तो अब हम हमारे एनालिसिस पे चलते हैं। ठीक है, ये हमारा काम किया, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये हमारा एरिया इंटैक्ट है, ब्रेक हो सकता है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी जो है वो डाउन ट्रेंड में। इसका मैंने आपको बता दिया किस तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है, बाय साइड पे हमारे पास अगेन इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये एरिया मौजूद है। ठीक है, ठीक है, ये एरिया हमारे पास इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मौजूद है। ये एरिया बनता है 0.9939। ठीक है, ये एरिया बनता है। ये यहाँ से हम बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। नीचे एरिया है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मार्केट अगर ब्रेक डाउन करती है तो सब कुछ बहा के रह जा सकती है। ठीक है, बाकी जो हमारे मेन एरियाज हैं वो मैं बताता जा रहा हूँ आपको। वो जब यहाँ पर आएंगे तो पता चलेगा। अच्छा जी, यूरो में हमारे पास एक तो ये डेली का एरिया 1.41। मार्केट इसी की तरफ जो है वो आ रही है। हमारे सेल एरिया को मार्केट ने फिलहाल टच नहीं किया। अगर मैं M13 में जाऊं, ये एरिया सपोर्ट नहीं कर। इस एरिया के बारे में मैंने आपको बताया है। इस तरह के एरिया के पिक वाले, इसके बारे में मैंने डिटेल जो है वो आप लोगों को बताया हुआ है कि आपने कभी भी इसको मार्क नहीं करना। ठीक है, और हमारे पास क्या एंट्री रहती है सेल साइड पे, कोई मुझे अच्छी ऐसी जगह नहीं दिख रही। एक ये एरिया था, ये हमने मार्क किया हुआ था काफ़ी टाइम से और ये मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट भी दी है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहीं से मार्केट गिर सकती है, इसी एरिया से, समझ रहे हैं? यहीं से मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर सकती है। तो फिलहाल हमारे पास ट्रेडिंग के लिए सप्लाई के अंदर कोई ऐसी खास जगह नहीं है जिसको मैं मार्क करूं। तो मार्केट अभी जैसी चल रही है, ये एरिया जो है इम्बैलेंस का है, इसको मार्केट को फिल करने देते हैं। टारगेट मार्केट का ये लो होगा। ठीक है, जो सेल में है इस ट्रेड के अंदर ऑलरेडी ये वाली एरिया से जहाँ भी हमने मार्क किया था वो होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, री एंट्री के लिए फिलहाल कोई ऐसा पॉइंट मुझे नहीं दिख रहा है कि जहाँ से हम री एंटर हो सके हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक। ठीक है, तो मैं कोई फोर्स नहीं करूँगा अपने आप को यहाँ पे मार्क करने के लिए। बाकी हमारे ये एरियाज ऑलरेडी मौजूद हैं। अच्छा जी, गोल्ड में मैं ज़रा H4 का हाल देख लूँ। ये एरिया हमने मार्क किया हुआ, ये एरिया मार्क किया हुआ। मार्केट इसी तरफ जो है बढ़ रही है गोल्ड के गिरने पर। ये टेस्टेड है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये
जगह टेस्टेड नहीं है, नहीं है, बेकार है एरिया, इसको मार्क करना जो है बिल्कुल सही नहीं है। तो ज़रा फिब का एरिया हम देख लेते हैं। फिबोनाची है, मैंने वीडियो बना दी है, जिस तरीके से आप लोग मांग रहे थे रिस्पॉन्स वैसा आया नहीं है, ठीक है। लोग पीछे तो ऐसे पड़ जाते हैं लेकिन देखते नहीं है। बहरहाल मैंने बना दी, मैंने कहा चलो बोलेंगे तो नहीं यार नहीं बनाया। तो हमारा ये एरिया रहेगा, ठीक है। और ये एरिया क्यों मैंने इसमें बताया फिबोनाची वाली सीरीज में किस तरीके से हम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ले सकते हैं फिबोनाची के जरिए, ठीक है। तो ये एरिया कंफर्म कर रहा है मैं, और फिलहाल यहाँ पे कोई एरिया ऐसा मुझे इंडिकेशन मिल रही है इसकी, मुझे लग रहा था, और ये एरिया फिबोनाची भी कंफर्म कर रहा है। मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अदरवाइज ये मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ज़ाती तौर पर इतना मैं इंटरेस्टेड हूँ नहीं इस जगह पे। बहरहाल एक लिक्विडिटी साइड है हमारे पास, ब्रेकअप स्ट्रक्चर कोई नहीं है, खास नहीं है, इस एरिया का नहीं है, मतलब इस जो मूव का है इसका नहीं है। हमारे पास इनगल्फिंग मौजूद है, डिमांड इनगल्फ जो है वो मौजूद है हमारे पास, और मैं इतना श्योर नहीं हूँ यहाँ पे 50% भी जो है वो 50-50 खेल है यहाँ पे मार्केट, हमें अपना रंग दिखा सकती है। बहरहाल फिबो की सपोर्ट में और एसएनडी के हिसाब से काफ़ी वीक एरिया है, ठीक है। तो बहरहाल मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, तो ये रहेगा हमारा 1751 एरिया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट किस तरह रिएक्ट करती है वो हम देख लेंगे। अच्छा जी, ऑजी यूएसडी में हमारे पास अगेन वही वीक वाला एरिया मौजूद है, लेकिन क्योंकि ऊपर ऑलरेडी एक एरिया मौजूद है, ये हम वही करेंगे जो हमने अपने, आपको याद होगा जीबी यूएसडी में किया था, और वो किस तरीके से नीचे गिरा था। जरूरी नहीं है यहाँ पे भी गिरे, लेकिन वो काफी नीचे गिरा था यहाँ से, ठीक है। तो स्टॉप हंटिंग का हम यहाँ पे वेट करेंगे। इस एरिया में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ मार्केट के ऊपर लिक्विडिटी मौजूद है, तो आपने स्टॉप हंटिंग का वेट करना है यहाँ पर। अदरवाइज ये खुद एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन क्योंकि इसकी लिक्विडिटी सारी खुद ही अगली कैंडल ने ले ली है, तो इसको हम मार्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैक्स पेन लेवल एरिया मौजूद है यहाँ पर, और अगर हम फिब की बात करें, फिब में हमारा अगेन मैं बता रहा था ना आपको, ये एरिया जो है स्टॉप हंटिंग का वेट करना है अपने, तो ये हमारा एरिया हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। फिब की जो एक्स्ट्रा क्या कहते हैं कंफर्मेशन है वो हमें इस एरिया की नहीं मिल रही, तो हमें स्टॉप हंटिंग का वेट यहाँ पे करना पड़ेगा। मार्केट हो सकता है कि बिल्कुल एक्यूरेट चल जाए बहरहाल, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। और इस एरिया की भी हमें कंफर्मेशन मिल रही है, लेकिन एसएनडी की कंफर्मेशन हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए मैं उसको मार्क नहीं कर रहा, एज इट इज रहने दे रहा हूँ। और जेपीवाई ये तो काफ़ी टाइम से अब ट्रेंड में चल रहा है, इसकी जो मूवमेंट है 50 30 50
30 ट्रेंडिंग मार्केट है, इसमें बाय अपॉर्चुनिटी ये ढूंढनी है हमें। फिलहाल ये रिट्रेसमेंट में जो है मार्केट जारी है, ठीक है। एक एरिया M13 का यहाँ मौजूद है, तो हम यही इसको मार्क कर देते हैं फिलहाल। तो मेजर एरिया देख लेते हैं ऊपर, अगर नहीं है गिर सकती है इस वीकली एरिया से, तो ज़रा ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, GBUSD हमारा चल रहा है ऑलरेडी, इसको हम नहीं छेड़ते। M13 का ज़रा हाल लें। M13 तो सपोर्ट में इतना नहीं है, अदरवाइज मैं इस एरिया को मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हर्डल पैदा कर सकता है एरिया। एंट्री अगर यहाँ पे होगी तो अग्रेसिव होगी, ठीक है। कंफर्मेशन की ज़रूरत है हमें यहाँ पर, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी एरिया मौजूद है, इसलिए मार्केट यहाँ पर शायद उतना ना दिखाए। बहरहाल वॉइड मौजूद है, इम्बैलेंस मौजूद है, ठीक है। तो इसलिए हम इस एरिया को मार्क कर रहे हैं। स्ट्रक्चर भी ब्रेक है, लेकिन उस तरीके से नहीं है जो हमने मेथोडोलॉजी में पढ़ा है, वैसा नहीं है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, कभी भी इस तरीके से स्ट्रक्चर ब्रेक हो तो आपने मोहतात रहना है। बहरहाल मैं एरिया मार्क कर रहा हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक ट्रेड एयर, बट मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं। GBP JPY हमारा बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। बाय साइड हमें थोड़ी सी कंफर्मेशन एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल चुकी है। तो बाय एरिया काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इस तरह के एरिया जो है वो अगर ब्रेकडाउन होती है ट्रेड तो मार्केट तिया पाचा कर सकती है, अदरवाइज यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें मूवमेंट मिल जाती है। ये भी अच्छा एरिया है, इस पे भी हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, और हम देखते हैं कि मार्केट इसका क्या हाल करती है। मैंने आपको बताया है इसके बारे में, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऊपर एरिया मौजूद है, तो मार्केट इसको तिया पाचा करती है, ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की जो है वो नीड हमारे पास रहेगी। USD कैड में हमारे पास मार्केट ने ये एरिया लीव किया है, ये एरिया हमने मार्क किया था, मार्केट यहाँ तक नहीं आई। ठीक है, सेल का हमारे पास ये सप्लाई मौजूद है, इसी को हम जो है रखते हैं। ये एरिया है 1.3098, ठीक है। इसी एरिया को हम रखते हैं। बाय में हमारे पास ये एरिया रहेगा 1.2852, कंफर्मेशन की नीड रहेगी। GBP न्यूजीलैंड डॉलर, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये चलने देते हैं। हमारा ऑलरेडी ये वर्क कर चुका है, टेस्टेड एरिया है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कहूँगा नहीं कि आप सोचे भी यहाँ पर ट्रेड की ना। अदरवाइज हमारे पास ये एरिया मौजूद है इसका, और ये एरिया हमारे पास मौजूद है, ठीक है। इस पे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बीच वाले पे। ये तो खैर FRE टेस्टेड है, ये एरिया फिर भी कदर बेहतर है। तो हम जो पैटर्न बन रहा है ये, ठीक है, मार्केट ने साई को ब्रेक नहीं किया है, लोअर हाई एंड अगेन लोअर हाई, तो मार्केट इसको ब्रेक डाउन करती हुई चली जाएगी। सेल साइड पर M13 में देख लेते हैं, कोई खास एरिया ऐसा नहीं है, अदरवाइज ये एरिया मौजूद है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ।
ठीक है, आपसे इंशाल्लाह आप कल मुलाकात होगी डेली के सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।